छत्तीसगढ़ एकता पैनल के बैनर तले योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रथम कार्यकारिणी बैठक हुई। उसमें व्यापारी एकता पैनल से जुड़े हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था कि आप लोग भी आएं और इस कार्यकारिणी की बैठक में अपनी बात रखें, जिसमें प्रकाश लालवानी, राजेश वासवानी के अलावा अन्य लोग भी शामिल हुए। और जब बैठक में सुझाव देने को लेकर मंच पर गए और बात करनी शुरू कर होने वाली कमियों को गिनना शुरुआत किया गया। साथ ही चेंबर ऑफ कॉमर्स को निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा हेल्प डेस्क बनाया गया था, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन को 20, 30, 40 हज़ार रुपए में बेचा गया। ऐसे लोगों को चेंबर ऑफ कॉमर्स तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। उसी प्रकार भाटापारा में चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का कालाबाजारी किया गया और रायगढ़ में ब्लड बैंक को लेकर भी कालाबाजारी की गई। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आपको 4 से 5 महीने चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हो गए, लेकिन सरकार से ना तो बिजली बिल माफ करने की बात की, ना ही टैक्स माफ करने की बात करते आप, बल्कि सरकार के ही जय जयकार करते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स इसलिए बनाया गया है कि व्यापारी के हित की बात की जाए, व्यापारियों की समस्या का निदान किया जाए। व्यापारी चेंबर ऑफ कॉमर्स इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाई जाए, और व्यापारी चेंबर को इसलिए बनाते हैं कि एक सेतु का काम चेंबर ऑफ कॉमर्स कर सके। इन सब को छोड़कर आप अपने कद को ऊंचा करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको इंसर्ट करके मंच से नीचे उतार दिया गया। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें योगेश अग्रवाल ने चेंबर ऑफ कॉमर्स को जमकर निशाना साधा। वहीं राजेश वासवानी ने कहा कि हम इस प्रकार की निंदा नहीं सहेंगे। जो हमें मंच पर बुलाकर इस प्रकार का अपमानित किया है, यह बर्दाश्त से बाहर है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगे तो हम आगे प्रदर्शन करेंगे। निकेश बड़रिया ने भी बताया कि व्यापारियों की अनेक समस्या होती है। सब व्यापारियों को चेंबर ऑफ कॉमर्स एक सेतु की समान है, उसे व्यापारियों को लेकर चलना चाहिए और सरकार तक उनकी समस्या पहुंचानी चाहिए, जिससे व्यापारियों के हित के बारे में सोचा जा सके। शनिवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी की मीटिंग थी और मैं मोबाइल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मालवी रोड का महामंत्री हूँ। और कार्यकारिणी की मीटिंग में सारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष और महामंत्री को बुलाया जाता है, उनके सुझाव मांगे जाते हैं। मैं भी इसी कड़ी में सुझाव देने गया था। चूँकि मैं एकता पैनल का प्रत्याशी चुनाव में इस बार निश्चित रूप से हार गया, तो कहीं ना कहीं उनको जीत का एक जश्न उनके सामने दिख रहा था और उनके अंदर एक मगरूरी मुझे दिख रही थी। जब मैं वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बताना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे बर्दाश्त नहीं किया और मेरे हाथ से माइक छीन लिया और गुंडागर्दी टाइप बातें शुरू कर दिए। मैंने सारी 15 साल से मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स का पदाधिकारी हूँ। मुझे चेंबर ऑफ कॉमर्स की गरिमा का ध्यान है। मैंने जो भी कार्य किया उस अध्यक्ष की अनुमति से पूछ के कार्य किया। मंच पे जाना है तो मैंने अध्यक्ष की परमिशन से लेके गया, पर अनुभवहीन लोग वहाँ पर थे जो मुझे साफ दिख रहे थे कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की गतिविधियाँ क्या होती है, कैसे सम्मान दिया जाता है, उन्हें वो बिल्कुल नॉलेज नहीं था, जिसके कारण ये घटना घट गई। और इसका पूर्ण रूप से दोषी जो है वो कहीं ना कहीं चेंबर के वर्तमान अध्यक्ष अमर पारवानी जी हैं। अमर पारवानी से ज़्यादा प्रभाव उनके पदाधिकारियों का मुझको उन पर दिख रहा था। ये बड़ी शर्मनाक बात है चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए। देखिए, मैंने ये सारी बातें अपने पदाधिकारियों को बताया, बड़ों को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है और इसी बीच में आज मीटिंग बुलाई है। उनका ये ऐसा आदेश है कि जब तक चेंबर के अध्यक्ष माफ़ी नहीं मांगेंगे एकता पैनल के सारे पदाधिकारियों से, हम यहाँ पर उनकी बातों को आगे नहीं समझेंगे तो उसको उजागर करते रहेंगे। सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सभी बैठक करें। जो चेंबर में जिस प्रकार की रणनीति चल रही है वो पिछले 65 सालों में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। चेंबर चुनाव के बाद सभी व्यापारी एक होते हैं और मिलजुल करके काम करते हैं। जब पूरनलाल जी अग्रवाल श्रीचंद जी से हारे तो श्रीचंद जी ने उन्हें चेयरमैन बनाया और उनके साथ मिलजुल करके काम किया। इसके पहले भी चुनाव होते रहे। अगर कोई प्रत्याशी किसी दूसरे पैनल से जीत के आता तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है और कई पैनल की बातें नहीं होती चुनाव के बाद। लेकिन इस बार जो पदाधिकारी हमारे चुन करके आए हैं वो चैम्बर में राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर राजनीति में जैसे मान लीजिए भूपेश बघेल जी चुनाव जीते तो वो अपने अपने लोगों को बना रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि वो राजनीतिक मंच है, ये व्यापारिक मंच है और व्यापारिक मंच में ऐसा नहीं होता है। यहाँ चुनाव जीतने के बाद सारे व्यापारी एक होते हैं। अब ये जितने व्यापारी जो एकता पैनल से लगभग 11 जिलों में जीत करके आए वो उनको बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो लोग हारे हैं उन्हीं को उपाध्यक्ष बना दे रहे हैं। जो उपाध्यक्ष चुनाव हारा है वो वापस उपाध्यक्ष बन जा रहा है, जो मंत्री का चुनाव आ रहा है वो वापस मंत्री बन जा रहा है और जो चैम्बर का सदस्य नहीं है उसको वो अध्यक्ष बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक अराजकता का माहौल अध्यक्ष अभी कर रहे हैं और हठ धर्मिता से कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो टीम है वो बिल्कुल अनुभवहीन टीम है। आगे जो राजेश वासवानी जी के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है हम उसकी घोर निंदा करते हैं
और हम चैम्बर अध्यक्ष से मांग करते कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि वो खेद व्यक्त करे, क्योंकि उनके रहते ही व्यवहार हुआ है। और चैम्बर के अंदर में सबको बोलने का अधिकार होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब वो पहले अध्यक्ष थे तब भी ऐसी हुआ था, यूएन अग्रवाल को नहीं बोलने दिया गया था। आज भले यूएन अग्रवाल उनके साथ है, तो ये 2 बार अध्यक्ष बने और दोनों बार इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि कोई भी अगर चैम्बर में थोड़ी सी बात अगर उनको आईना दिखाता है तो उसको आईना नहीं दिखाने दिया जाता है। ये घोर आपत्ति वाली बात है। हम तो यही चाहेंगे कि मिलजुल करके चलें, हम मिलजुल करके चलने को तैयार हैं। व्यापारिक समस्या में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो अगर दुराभाव पैदा करेंगे, व्यापारियों के बीच मतभेद पैदा करेंगे, व्यापारियों को बांटेंगे, तो हम उनका साथ नहीं देंगे और पुरजोर हम उनका विरोध करेंगे। व्यापारियों की समस्या जो होती है वो निरंतर जारी रहती है, और जो चैम्बर पे पदाधिकारी होते हैं उनका कर्तव्य यही है कि वो उन समस्याओं को सुनकर, सुझावों को सुनकर और अपना सॉल्यूशन सामने लाए। तो व्यापारी को एक रखने का जिम्मा जो है वो वरिष्ठ पदाधिकारियों को, अध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को, महामंत्री को है। व्यापारियों में आपस में भेदभाव ना हो, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ताकि एक सहृदयतापूर्ण, मित्रतापूर्ण व्यवहार सब व्यापारियों के बीच में रहे, सब व्यापारी एक होकर अपने पक्ष को रख पाएँ सरकार के बीच में एवं अधिकारियों के बीच में। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को हुई। उसमें जो लोग व्यापारी एकता पैनल से जुड़े थे वो कुछ एसोसिएशन में अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, राजेश वासवानी जी हैं, लालचंद गुलवानी जी जो हमारे पूर्व निर्वाचित महामंत्री रहे हैं, प्रकाश लालवानी जी हैं। इनको आमंत्रित किया गया था कि आप लोग बैठक में आइए। ये लोग बैठक में गए। अब बैठक इसलिए होती है कि आप अपने सुझाव दें या समस्या को बताएं। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया, कुछ बातें को रखी कि जो कोरोना काल में आपने हेल्प डेस्क बनाया था उसमें कुछ जो युवा साथी चैम्बर के थे उन्होंने रेमडेसिविर को 30,000, 35,000, 40,000 में बेचा, मौत की सौदेबाजी उन्होंने की। उसी प्रकार से भाटापारा में जो एक चैम्बर का पदाधिकारी है उसने ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी की। रायगढ़ में एक ने ब्लड को जो है उसको जो है उसने कालाबाजारी की। तो इस विषय को रखा कि आप ऐसे लोगों को चैम्बर से बाहर करिए और आप व्यापारी हित की बात करिए। 4 से 5 महीना हो गया है चैम्बर अध्यक्ष जी को चुनाव जीते। आप ना तो सरकार से बिजली बिल माफ़ करने की बात करते, ना आप संपत्ति कर को माफ़ करने की बात करते, आप खाली सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन इसलिए हुआ है कि व्यापारी की समस्या जो है उसको सरकार तक ले जाना। मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है सेतु का, ब्रिज का, पुल का काम करता है कि व्यापारी की जो समस्या है उसको उचित माध्यम से सरकार के सामने रखना और उसका निराकरण करना। उस काम को करने के बजाय आप खाली अपने कद को ऊँचा कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि आप उन बातों को तो रखिए। गुजरात सरकार ने व्यापारियों का बिजली बिल और संपत्ति कर माफ़ किया है। आप इन बातों को जो है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखिए। करना नहीं करना उनका विवेक है। आप बात को रखने से डर रहे हैं, आप व्यापारी हित की बात करने से सोच रहे हैं कि सरकार नाराज हो जाएगी, तो वैसा चैम्बर हम नहीं चलने देंगे। और राजेश वासवानी जी को जो है पहले उन्होंने अनुमति लेकर जो है मंच पर गए और मंच पर जाने के बाद उनको ज़बरदस्ती उतार दिया गया, मारपीट की स्थिति आई, गाली गलौज की गई। तो इस प्रकार से चैम्बर में दादागिरी, गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। इसी विषय को लेकर आज हम लोगों ने भाई योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में बैठक बुलाई है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो पूरे देश में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके योगेश अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आगे से हम लोग इसी बैनर से काम करेंगे। साथ ही व्यापारियों में होने वाले इस प्रकार के मतभेद को दूर करना चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 36 हिंदुस्तान।